गुरु जी को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम विपिन रूपारेल है। मैं मुंबई में रहता हूँ और पिछले 20 सालों से मैं ज्योतिष में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपके साथ में एक ऐसे विषय की चर्चा करना चाहता हूँ, उसे हम जानते हैं, हम कभी उपयोग में नहीं लाते हैं, या तो उसकी पूरी जानकारी हमारे पास में नहीं है। आपको एक चीज़ याद दिला दूँ, आज से कई महीनों पहले भारत में वर्ल्ड कप क्रिकेट का आयोजन किया था और उस समय हमारे कई ज्योतिष भाई बहनों ने उनके फाइनल रिज़ल्ट के ऊपर कुछ टिप्पणियां दी थी, लेकिन नतीजा क्या हुआ, वो सभी फेल हो गई। और क्यों फेल हो गई, इसके बारे में हमें संशोधन करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आप मानते हैं कि भारत विश्व गुरु था, तो भारत किस बेसिस पे विश्व गुरु था? क्या आपने कभी इसकी छानबीन की है? भारत में ऐसी विद्या थी जो आपको पता चलते हैं कि कौन सा कार्य कब करना है, किस दिन करना है, किस विशिष्ट दिन में होता है, इसके बारे में ये जानकारियाँ मिलती थी। अब आइए वर्ल्ड क्रिकेट के रिज़ल्ट के ऊपर। हमारे ज्योतिषियों में जो टिप्पणियाँ दी वो कप्तान की पत्रिका से दी, यानी हमारे जो वर्ल्ड कप की टीम थी उसके कप्तान की पत्रिका से दी। ये सही नहीं है। हमारी मूलभूत पद्धति जो है वह कहती है कि आपको हमारे भारत देश की जो पत्रिका है उसी के ऊपर से फाइनल रिज़ल्ट की टिप्पणियाँ देनी चाहिए, और वही सही रास्ता है। और हम देखते हैं कि कुछ लोग जो न्यूमरोलॉजिस्ट वाले हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी अपना बिगुल बजाया, उन्होंने भी टिप्पणियाँ दी, लेकिन क्या हुआ, उनकी भी कोई सफलता नहीं हुई। कभी कभी ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि आप ज्योतिष का मतलब क्या कर समझते हैं? ज्योतिष का मतलब है सिर्फ रत्न बेचना, यंत्र बेचना, मंत्र देना, या फिर ऐसे पद्धतियाँ सिखाना जिसमें जाप हो, होम हवन हो, और इसी के द्वारा क्लाइंट को बोला जाए आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है। हमारे मूलभूत पद्धति में कुछ वनस्पतियाँ और कुछ धातुओं को लेके हम ग्रहों को अनुकूल करते हैं, इसका प्रबंध है, और इसी से के द्वारा जातक को हफ्ते भर में उसका रिज़ल्ट मिलता है, सिर्फ एक हफ्ते में, और उसके जो भी बाकी के प्रश्न है वो छूटने लगते हैं। जब जातक आपके पास में आता है तो उसका प्रश्न का निवारण हो जाता है। आज हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो और अगर हमारे भारतवर्ष में देखा जाए तो बहुत सारे अधिवेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, बड़े बड़े अधिवेशंस होते हैं जहाँ पर लोग जाते हैं, कुछ रकम मूल्य देते हैं और वहाँ से डॉक्टर की पदवियाँ ले आते हैं। रास्ते में जाते हुए या तो बुक स्टॉल पे जाते हुए 400-500 वाली किताब खरीद लेते हैं
उसमें से कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान पाते हैं, कुछ रटा रटाया ज्ञान भी मिल जाता है। लेकिन और ये सब मिक्स करने के बाद में वो ज्योतिष की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। तो ज्योतिष की प्रैक्टिस में फिर क्या होता है आगे? आगे फिर यही होता है कि आप उनको यंत्र देंगे, मंत्र देंगे या होम हवन की विधियां देंगे और जातक को आप बोल देंगे कि आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है, ये मूलभूत पद्धति नहीं है। हमारे मूलभूत पद्धति में जो है वो श्रुति और स्मृति का ज्ञान ही है। और ये सीखने के बाद में जब आपके पास में कोई क्लाइंट आएगा तो उसकी पत्रिका से आप 2 से 5 मिनटों के अंदर उसके प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं। और यही मूलभूत पद्धति से भारत विश्व गुरु था। और आज हम देखते हैं कि उस समय कुछ अधर्मियों ने भारत पर आक्रमण किया, हमारी जो बहुत अच्छी गुरुकुल की व्यवस्था थी उसको नष्ट कर दिया और हमारे यह मूलभूत पद्धति का ज्ञान लुप्त हो गया। हमारे पास में कुछ भी नहीं रहा और ये सब जो नई प्रैक्टिसेस है वो शुरू हो गई, जिसमें हम क्लाइंट को गाइड नहीं मिसगाइड करते। श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी को ये मूलभूत पद्धति हमें वापस मिली और ये जो श्री एस्ट्रो वास्तु संस्था है उसमें यही मूलभूत पद्धति द्वारा श्री एस्ट्रो वास्तु का ज्ञान दिया जाता है। मैंने 2 साल पहले वहीं से यह एस्ट्रो वास्तु का ज्ञान लिया और पिछले 20 सालों से मैं जो प्रैक्टिस करता था उसमें मैं संतुष्ट था, मैं बहुत सी संतुष्ट था। लेकिन कभी कभी लगता था कि मैं खो जाऊंगा, कहीं खो जाऊंगा। और फिर मुझे एस्ट्रो वास्तु का ज्ञान मिला और पिछले 2 सालों में मैंने मेरे अगणित क्लाइंट्स के न सुलझने वाले प्रश्नों को अच्छी तरह से सुलझाया। मेरे साथ मेरे बैच में एक और विद्यार्थी थे, उत्तम विद्यार्थी थे, लेकिन उनकी कमी एक ही थी कि उनको एस्ट्रोलॉजी का ABCD नहीं पता था। उन्होंने भी ये सीखा और आज 2 सालों में प्रदेश के अंदर वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है और उसके बहुत अच्छे क्लाइंट्स भी हैं। तो ये जो ज्ञान है इसकी एक ही खूबी है कि ये श्रुति और स्मृति का ज्ञान है। यहाँ पर कोई भी कुछ लिख के नहीं आता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी किसी से भी कुछ गर्ज नहीं है। हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारे भारत को, हमारे समाज को हम अच्छे ज्योतिष दें और इसके लिए हमें एक पॉजिटिव अप्रोच रखना पड़ेगा। चलो हम चलते हैं कि आप अब जिस पद्धति को अपनाए हुए हो उस पद्धति से आप मैच मेकिंग करते हो, आप बहुत अच्छा सुंदर मुहूर्त भी निकाल लेते हो और वो क्लाइंट को देते हैं और उसी मुहूर्त में उनका विवाह भी हो जाता है। लेकिन आगे क्या होता है? सेपरेशन होता है। तो ये सेपरेशन क्यों हुआ? आपने अच्छी तरह से मैच मेकिंग किया था तो ये सेपरेशन क्यों हुआ? और उसी नव दंपति को बालक की समस्या क्यों होती है? तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है हमारे शास्त्रों पर
हमारे शास्त्रों पर प्रश्न चिन्ह ये खड़ा हो जाता है, क्या हमारा शास्त्र गलत है? जी नहीं, मैं बिल्कुल इससे असहमत हूँ। हमारा शास्त्र बिल्कुल गलत नहीं है। हमारा शास्त्र 100% अच्छा ही है। लेकिन जिस शास्त्र को यूज़ करने से आपने यह परिणाम आए, वो शास्त्र हमारी जो मूलभूत पद्धति है उससे विपरीत है। इसके वजह से ही वो रिजल्ट नहीं मिले। इसी के लिए मैं ये निवेदन करता हूँ कि आप मूलभूत पद्धति को अपनाएं। मेरा अनुभव आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास में कई माता बहनें आई, उनको बालक की दिक्कत थी, उनको 2 महीने में उनको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला। और कई ऐसे युवान भी थे जिनके विवाह का प्रश्न था, तो उनको रेमेडीज़ देने के बाद में उनके विवाह भी हो गए और आज अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। और ऐसे सैकड़ों केसेस मेरे पास में आए जो मैंने निजी तौर पर मैंने सॉल्व किए पिछले 2 सालों में, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है मुझे। मेरे इस सभी क्लाइंट से अच्छा आशीर्वाद भी मिला है। मुझे लगता है कि पिछले 20 सालों की जो मेरी प्रैक्टिस थी उसमें यह 2 साल की प्रैक्टिस में ज़्यादा खिल उठी है। मुझे उपलब्धि मिली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो ये उपलब्धि है मैं आप लोगों के साथ में साझा करूं, और इसी से अगर प्रेरणा लेके आप हमारी इस मूलभूत पद्धति को, श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी की श्रुति और स्मृति की मूलभूत पद्धति को अपनाएं। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। पिछले साल मैंने नक्षत्र रहस्यम का कोर्स किया। आपको पता है कि नक्षत्र की जानकारी कुछ किताबों में भी मिलती है, गूगल पर भी उपलब्ध है, लेकिन क्या यह जानकारी सही में पूर्ण है? नहीं, यह जानकारी पूर्ण नहीं है। श्री एस्ट्रो वास्तु ज्योतिष संस्था में काफ़ी अच्छी तरह से नक्षत्र के बारे में सिखाया जाता है। मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जब मघा नक्षत्र वर्षा के दिनों में आता है, उस मघा नक्षत्र में जब वर्षा होती है तो उसके जल में, उस मघा नक्षत्र के जल में जो ताकत होती है और उसकी शक्ति से आपको अगणित रिजल्ट मिलते हैं। एक ही एग्जाम्पल है, सिर्फ उस जल का आप आँखों में अंजन कीजिए, आपकी आँखों की दृष्टि बढ़ जाएगी। उसी तरह हस्त नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र का जो पानी मिलेगा उससे आप दही जमाइए, वो दही काफ़ी हद तक पौष्टिक होगा और स्वादिष्ट भी होगा। तो प्रश्न यहाँ पर भी आता है कि क्या ये सब जो गुण हैं, या तो नक्षत्रों के स्वभाव है, ग्रहों के स्वभाव है, ये हमारे ऋषि मुनियों को कैसे पता चला? क्या कोई ऐसा टेलीस्कोप था उनके पास? जी नहीं, आज से 5-7 हज़ार वर्ष पहले कोई टेलीस्कोप नहीं था। लेकिन तो फिर उन्होंने जाना कैसे? ये हमारे मन में प्रश्न आते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने उनको अंतर जगत से देखा था, वो उसके अंदर गए थे और अंतर जगत से देखने की उनको प्रेरणा मिली। आज ये अंतर जगत कैसे देखना है, इसकी दृष्टि कैसे देखी जाती है, यही चीज़ हमको श्री एस्ट्रो वास्तु संस्था के द्वारा सिखाई जाती है और इसकी प्रेरणा दी जाती है। लेकिन आप कैसे देखेंगे, ये केवल दृष्टि देखने को सिखाया जाता है।
यहाँ पर नोट्स नहीं मिलते, कोई भी नोट्स नहीं मिलते, सिर्फ और सिर्फ श्रुति और स्मृति का ज्ञान ही मिलता है। तो अब आप सोचिए कि अगर हमको हमारे भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है, हमारे दायित्व है और इसके अलावा कोई पर्याय भी नहीं है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे गुरु जी की, श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी की इस मूल पद्धति, इस पवित्र विद्या को, जो कि 2500 साल से ज़्यादा के इतिहास वाली है, इसको अपनाइए। ये श्रुति और स्मृति के विज्ञान को अपनाइए और हमारे भारत को फिर से विश्व गुरु का बिरुद दिलवाइए। धन्यवाद, सभी को प्रणाम।